पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है ज्योतिष शिक्षा के इस कार्यक्रम में, जहां पर आप इस समय महाविद्याओं के शावर मंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। महाविद्याएं इस संसार की अद्भुत शक्तियां हैं, पर इतनी बड़ी शक्ति को हम अपने अंदर बिना गुरु के सहारे नहीं ले सकते। इसलिए इन साधनाओं में सर्वप्रथम हमें श्री विद्या की दीक्षा लेना आवश्यक है। श्री विद्या की दीक्षा लेकर इन मंत्रों की साधना हम करें तो संसार हमारी मुट्ठी में रहता है। ये वेद और शास्त्रों के आधार की विद्याएं हैं। ये वैसी विद्याएं नहीं हैं जो आजकल चैनल में छू मंत्र वाली विद्याएं चल रही हैं। बहुत से लोग कहें सरल से सरल बताइए। अरे सरल से सरल करेंगे तो उसको करने से कुछ रिजल्ट भी आएगा। इसलिए ये साधक का पहले साधना ही साधक की परीक्षा है। सिद्धि साध्ये सतामस्तु प्रसादात् तस्य धूर्जटे। भगवान भोलेनाथ 87,000 वर्षों तक तपस्या में क्यों बैठे रहते हैं? ब्रह्मा जी सदैव माला ही जपते रहते हैं, ऐसा क्यों है? ये भी तो हम सोचें। वो इतने श्रेष्ठ होकर के सदैव ध्यान में रहते हैं। अब हम कभी साल 6 महीने में, कभी 24 घंटे में अगर आधा 1 घंटे पूजन पाठ कर भी लिया और सारा दिन हमारा भोगों में, विषयों में रमण करें, हम 10-20 मिनट भगवती की साधना करके अपने को सिद्ध मानने का प्रयास करें, ऐसा संभव नहीं है। माँ का रूप बना करके हम पुत्रवत, बालवत, छोटे पुत्र की भांति हम व्यवहार करें, तभी हम माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। आज महाविद्या की 6वीं देवी भैरवी माता का शावर मंत्र लेकर के आए हैं। आपने यदि गुरु ले लिया है तो इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। दीपावली की रात्रि में 11 बजे से 1 बजे के मध्य में आप सुंदर आसन में, पवित्र आसन में बैठकर पहले से माता भैरवी का सुंदर चित्र ले आवें, उनको स्थापित करें और उनका ये बीज मंत्र है। इस बीज मंत्र अंगुष्ठा और अनामिका को एक करके, नेत्रों में मंत्र को याद करके अपने हृदय में पहले माँ का आवाहन करें। ओम हसैं हर्षरंग्री हस्रौह, ऐसा स्मरण करके इस मंत्र का पहले अभ्यास कर लें। अभ्यास करके और इस मंत्र से माँ को अपने हृदय में स्थापित करें। फिर मानसिक रूप से उनका पूरा पूजन करें और प्रत्यक्ष में चित्र रख करके भी धूप दीप नैवेद्य से पूजन करके इस मंत्र का, शावर मंत्र का 1 माला जप करें। जप करने के पूर्व माँ दुर्गा कवच का पाठ कर लीजिए। एक माला धारण करके मस्तक पे चंदन लगाइए, माँ को सुंदर श्रृंगार करिए और इस मंत्र का 1 माला जप करें। ओम सती भैरवी भैरव काल, यम जाने यम भूपाल, 3 नेत्र तारा त्रिकुटा, गले में माला मुंडन की, अभय मुद्रा, पीवे रुधिर, नासवंती, काला खप्पर, हाथ खंजर, काला पीर, धर्म धूप, खेवंते वासना गई, 7वें पाताल, 7वें पाताल मध्य परम तत्व, परम तत्व में ज्योत, ज्योत में परम ज्योत, परम ज्योत में भई उत्पन्न काल भैरवी, त्रिपुर भैरवी, समपद प्रदा भैरवी, कौलेश भैरवी, सिद्धा भैरवी, विध्वंसनी भैरवी, चैतन्य भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, खटकुटा भैरवी, नित्या भैरवी, जपा अजपा, गोरक्ष जपंती, यही मंत्र मत्स्येंद्र नाथ जी को सदा शिव ने कहाई। रिद्ध फूरो सिद्ध फूरो, सत श्री शंभु जति गुरु, गोरखनाथ जी अनंत कोट सिद्धा ले, उतरेंगी काल के पार, भैरवी भैरवी खड़ी जिन शीश पर, दूर हटे काल जंजाल, भैरवी मंत्र बैकुंठ वासा, अमर लोक में हुआ निवासा। यह शावर मंत्र है। अनमिल आखर अर्थ न जापू, ऐसा अद्भुत यह मंत्र है। अद्भुत शक्ति है इसमें। इस शक्ति
का हम कोई अनुपात और अनुमान नहीं लगा सकते कितनी शक्ति है। इस मंत्र को एक माला जप करेंगे सिद्ध हो जाएगा। फिर सदैव एक माला आप ग्रहण में, पर्व में, त्यौहार में जपते रहिए, यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और जब भी प्रयोग करना हो अपने गुरु की आज्ञा लेकर के, मोहन वशीकरण उच्चाटन विद्वेषण स्तंभन मारण, कोई भी इससे प्रयोग संभव है, पर बिना गुरु की आज्ञा के करने का सर्वथा निषेध है, निषेध है, निषेध है। इसलिए यह पराम्बा की महाशक्ति आपको हमने इसलिए दिया कि कभी भी संकट में आप इसको अपने गुरु के मार्गदर्शन पर अपने संकट से अपनी रक्षा कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपके लिए यही प्रयोग लेकर उपस्थित होते हैं। नमस्कार।